नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को लेकर राजनीति अब धीरे धीरे गर्म होने लगी है। पार्टियां अपने हिसाब से सर्वे करा रही हैं। कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी मजबूत है, इस पर भी पार्टियों ने अपनी नज़र बनाई हुई है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए सर्वे या तैयारियों के बारे में, जिसकी इन दिनों चर्चा है। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस इस बार 6 महीने पहले ही कैंडिडेट घोषित करने की तैयारी में है। पार्टी ने प्रदेश की 230 सीटों पर दूसरा इंटरनल सर्वे भी करा लिया है। सर्वे की अंतिम रिपोर्ट शायद फरवरी अंतिम तक आ जाएगी। इसके मुताबिक कांग्रेस ने मौजूदा जो विधायक हैं उनमें 95 विधायकों में से 37 विधायक और 17 पूर्व मंत्रियों की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो स्थिति मजबूत पाई गई है। जानकारी के मुताबिक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, चुनाव की तैयारी करने के लिए भी उन्हें कह दिया गया है। ये एक बड़ी बात है। सर्वे में 69 सीटों पर चुनाव के 6 महीने पहले कैंडिडेट घोषित करने की सिफारिश कर दी गई है, जो एक महत्वपूर्ण होगा। ये वो सीटें हैं जहां पार्टी बहुत कमज़ोर नहीं है। कांग्रेस ने प्रत्याशियों को लंबा वक्त देने की तैयारी में है। इसका कारण ये है कि वो अपने पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब होंगे। एक बात यह भी निकलकर सामने आई है कि जहां भाजपा मजबूत स्थिति पर है, वहां बड़े नेताओं की जगह उनके बेटे को भी चुनाव मैदान पर उतारा जा सकता है। पार्टी के इंटरनल सर्वे पर कमलनाथ का अभी कुछ भी कहना नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमारा फोकस पिछले 2 चुनाव में हारी हुई सीटों पर है और उन पर जीत तय करना हमारा मुख्य रूप से उद्देश्य होगा। रिपोर्ट में यह कहा गया कि 69 सीटों पर पहले से उम्मीदवार तय ना भी हों तो उनमें से मुख्य रूप से जो सीटें होंगी उनमें से आपको बताएं कि रीवा सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ग्वालियर ग्रामीण की बात हो रही है। गोविंदपुरा, मंदसौर, इंदौर की सीट, उज्जैन उत्तर की सीट मानी जा रही है। रतलाम शहर की सीट भी बताई जा रही है। होशंगाबाद, पिपरिया, खंडवा, जबलपुर कैंट व बालाघाट की सीटों पर चुनाव से 6 से 7 महीने पहले प्रत्याशी तय किए जाने चाहिए। इसका रीज़न यही है कि पार्टी वहां पर माहौल बनाना चाहती है पहले से। सर्वे के मौजूदा विधायकों की बात करें तो 54 की स्थिति बेहतर पाई गई है। शेष जो 41 सीटों पर पार्टी लगातार सर्वे करा रही है। और सबसे बड़ी बात कि महिला कांग्रेस को भी यह जिम्मेदारी दे दी गई है कि महिला कांग्रेस घर घर जाकर हारने वाली सीटों पर माहौल बनाए और लोगों को पहले से पक्ष में वोटिंग करने का प्रयास करें और ये कहा जाए कि कांग्रेस आपके पक्ष में वोट करने के लिए उनका उद्देश्य है और ये कहा जाए कि आप कांग्रेस को वोट करें। पिछले सप्ताह हुई जिला प्रभारियों की बैठक में यह जानकारी सामने आई कि नगरीय निकाय चुनाव में जिला ब्लॉक स्तर से प्रस्तावित और सर्वे में जिनके नाम सामने आए थे उनमें से प्रत्याशी चयन किया गया है। पिछले अच्छे रिजल्ट भी उनके मिले थे। प्रत्याशी चयन के लिए नगरीय निकाय की तरह विधानसभा चुनाव के लिए भी सहमति बनाई जाएगी। आपको बताएं कि कांग्रेस के द्वारा जो सर्वे में यह पता चला है कि अगर अभी भी चुनाव कराए जाएं तो कांग्रेस में 95 में से 27 विधायक ऐसे हैं जो चुनाव हार जाएंगे। पूर्व मंत्री से विधायक इस समय जीतू पटवारी को लेकर अपने क्षेत्र में ज़्यादा फोकस करने की सलाह दी गई है। उन्हें कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दें। इससे साथ ही कमलनाथ ने एक बैठक के दौरान सर्वे रिपोर्ट का हवाला देकर कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले विधायकों को भी चेतावनी दी। परफॉर्मेंस की अगर सुधार नहीं हुआ, सीधे तौर पर कमलनाथ ने कहा, तो आपका टिकट कट जाएगा। यानी कांग्रेस बहुत सख्ती के साथ अब तैयारियों में जुट रही है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती की अगर बात करें, चुनाव में एक अक्सर ये देखा जाता है कि आपसी गुटबाजी जो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि चुनाव में अक्सर कांग्रेस आपसी गुटबाजी के कारण पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। इसको लेकर पार्टी लगातार तैयारी कर रही है। अब देखना होगा कि पार्टी कैसे इस पर कामयाब हो पाती है, जो एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती विंध्य भी होगी, क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव में विंध्य ने भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा प्रदर्शन करके दिया। और जो पीसीसी अध्यक्ष है कमलनाथ, उन्होंने पहले भी कहा है कि विंध्य में हमारी सीटें बेहतर नहीं आई, शायद हम इसलिए हमारी सरकार गिर गई, हम अपनी सरकार को नहीं बचा पाए। अगर विंध्य में हमारी सीटें बेहतर होती तो हमारी सरकार बच जाती। भाजपा के लिए पुराना प्रदर्शन दोहराने की भी बड़ी चुनौती होगी। तो ये तमाम राजनीतिक हथकंडे के साथ साथ अब पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई है।
कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारियों में लगी हुई है और जो सर्वे आ रहे हैं उसके अनुसार तमाम उन सीटों पर फोकस किया जा रहा है कि किस सीट पर कौन सा विधायक कमजोर है या मजबूत है। ये देखना होगा आने वाले समय में कि यह कितने साबित होते हैं और ये जो सर्वे हैं वो कितने बेहतर होते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।